सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश की सियासत पे कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने क्षेत्रीय सियासत पे अपनी मौजूदगी का एहसास राष्ट्रीय दलों को समय समय पर कराया है। मायावती का नाम ऐसा ही है और मायावती ऐसे ही राजनेता के तौर पर जानी भी जाती हैं। लेकिन समय के साथ साथ देश के बदलते सियासी कैनवस पर मायावती की जगह बनती है या नहीं, ये सवाल मायावती उनके समर्थकों को भी परेशान कर रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में मायावती को लेकर ये भी सवाल बड़ा होता जा रहा है कि आखिर क्यों वो विपक्ष से दूरी बना रही हैं? क्या वो सरकार के करीब दिखना चाहती हैं या कुछ और है मायावती की रणनीति? जानने के लिए आखिर तक देखिए ये वीडियो। 2024 में सत्ता परिवर्तन के लिए विपक्ष में हलचल तो तेज है। बैठक से लेकर मार्च तक हर जगत में विपक्ष लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये कि वो 2024 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई से पहले विपक्ष एक मंच पर आ पाएगा या नहीं। पेगासस जासूसी मामले और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष इस वक्त आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। राहुल गांधी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी सभी विपक्षी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ लगातार बैठक करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने चाय पर भी पार्टी की। इसके अलावा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। हालांकि विपक्ष की इस कवायद से मायावती ने दूरी बनाकर रखी है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से न तो मायावती और न ही कोई और नेता विपक्ष के साथ खड़ा दिख रहा है। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी हाल में दिल्ली दौरे पर थीं, जहां उन्होंने तमाम विपक्षी बड़े नेताओं से मुलाकात की, लेकिन मायावती ने दूरी बनाकर रखी। वर्तमान हालात में तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ममता और राहुल का चेहरा साफ तौर पर उभर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि खुद को दलित राजनेता के तौर पर स्थापित कर चुकी मायावती आखिर विपक्षी नेताओं की बैठक से दूर क्यों रहती हैं। मायावती पेगासस मामले की जांच की मांग तो करती हैं, कृषि कानूनों को लेकर सरकार की आलोचना नर्म लहजे में करती हैं, लेकिन वो विपक्ष के साथ खड़ी नजर नहीं आती। मायावती ने 2018 के बाद विपक्षी एकजुटता को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। 2018 में वो एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ शामिल हुई थी। उस जमावड़े में खुद सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता मौजूद रहे थे। लेकिन उसके बाद मायावती धीरे धीरे विपक्षी एकजुटता से दूरी बनाती नजर आईं। मायावती की विपक्षी एकजुटता से दूरी यूं ही नहीं है। विपक्षी एकता की कवायद शुरू होने के साथ ही कई क्षेत्रीय दल एक साथ आए, पर मायावती अब भी सोच समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। जब विपक्षी दलों ने सीएए एनआरसी के मुद्दे पर भी बैठक बुलाई थी, तब भी बहुजन समाज पार्टी ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। मायावती की इस रणनीति को लेकर ये माना जा रहा है कि वो विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री पद की खुद की दावेदारी को कमजोर नहीं करना चाहती हैं। मायावती आज भी खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हैं और अपनी सियासत को दोबारा परवान चढ़ाने की कवायद में लगातार जुटी हैं। मायावती भले ही मीडिया की सुर्खियों में नहीं रहती हों, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि उनकी राजनीति का तरीका अलग है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कैसे मायावती प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखती रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन परिस्थिति आने के बाद वो संसद का सदस्य जरूर बन जाएंगी। मायावती इस बात को भली भांति समझती हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता वाया उत्तर प्रदेश ही जाता है। वो देश की पहली दलित प्रधानमंत्री और दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने के सपने को भरपूर हवा देना चाहती हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कवायद भी कर रही हैं। साथ ही दूसरे राज्यों में सियासी बिसात भी बिछा रही हैं। यही कारण है कि पंजाब में अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। साथ ही साथ अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसकी तैयारी में वो लग गई हैं। वो लगातार लखनऊ में हैं और बिना किसी गठबंधन के उत्तर प्रदेश में उतरने की तैयारी में है। लिहाजा देखना होगा कि मायावती अब किस राजनीतिक समीकरण को साधते हुए अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।